हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में बैलेंसर क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि बैलेंसर का जो प्रयोग होता है वो हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं मोस्टली। ठीक है दोस्तों, और ये आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये TDP यानी कि TDEP ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये पॉलिटेक्निक में 4th सेमेस्टर में है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसर का प्रयोग बताते हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट्स है मैंने पहले ही लिखा है कि बैलेंसर क्या होता है। तो बैलेंसर हमेशा ये एक तरह से क्या करता है कि जब हमारे लोड क्या होते हैं कि अनइक्वल करंट को कैरी करते हैं या लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग बैलेंसर का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो पहला पॉइंट हमारा है कि ये सबसे पहले किस सिस्टम में यूज होता है, तो ये DC 3 वायर सिस्टम में यूज होता है। ठीक है ना दोस्तों, और दूसरा क्या है कि इसकी जो बैलेंसर की जो वाइंडिंग होती हैं ये वाइंडिंग शंट में होती हैं। दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको रिटर्न लिखना है तो भी आप क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं लिख पाते हैं या फिर लिखना भी नहीं उतना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ईजिली से समझ में आ जाए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि आपने सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम जो है बैलेंसर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम को देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो डायग्राम है L1 और यानी कि ये डायग्राम में दो लोड हैं, सॉरी एक ये ऊपर लोड है कि ये नीचे लोड है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारे दोनों लोड इक्वल हैं, ठीक है ना तो दोस्तों, तो अगर दोनों लोड इक्वल हैं तो दोनों क्या होंगे कि बराबर बराबर करंट को लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर ये दोनों लोड इक्वल हैं तो यानी कि दोनों पे करंट हमेशा क्या रहेगी, बराबर जाएगी। अगर यही दोनों लोड अनइक्वल हो यानी कि एक हमारा लोड ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करे और दूसरा कम एनर्जी को कंज्यूम करे तो इससे क्या होगा, उन पे जाने वाली करंट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने से क्या होगा, यानी कि I1 और I2 के मान कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। और अनइक्वल होने से फिर क्या होगा, सपोज मैंने माना कि अगर I1 का मान हमारा I2 से अधिक है, जब अगर I1 का मान तो हमारी क्या होगी कि जैसे अगर I1 का मान हमारा I2 से अधिक है तो सपोज यहाँ से तुम्हारी 10 एम्पियर की करंट आ रही और यहाँ कितनी है, I2 मान 8 एम्पियर है। तो ऊपर से तो 10 आ रही है लेकिन हमारी क्या है कि नीचे वाले पे लोड पे कितनी जा रही है, 8 जा रही है। तो सिंपल सा फिर हमारा क्या होगा कि जो 2 एम्पियर बचेगी वो 2 एम्पियर कहाँ पे चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी। अब ये 2 एम्पियर ये आई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो कोई भी जो सर्किट होता है, जितना हमारा कोई भी देखो हमेशा याद रखना, कोई भी जो हमारा सप्लाई होता है, सप्लाई सोर्स होता है, जितनी करंट देगा उतनी करंट वापस उसको चाहिए भी। यानी कि अगर सपोज हमारा कोई भी सप्लाई है, यहाँ से अगर 2 एम्पियर की करंट जा रही है तो वापस भी इसमें 2 एम्पियर की करंट इंटर भी होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग कोई भी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना, पावर जनरेट करके दे रहे हैं। अब यहाँ पर तो देखो इसने तो सपोज हमने यहाँ से माना, यहाँ से हमने 10 एम्पियर दिया करंट, अब यहाँ से इसने 8 ले लिया, सॉरी यहाँ से तो इसने 10 ले लिया लेकिन नीचे वाले लोड ने 8 लिया। तो यहाँ से जब 8 लिया तो ये तो 8 ही जा रही है लेकिन हमने दिया यहाँ से 10 था, यानी कि 2 एम्पियर की करंट तो हमारी यहाँ कहाँ गई। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए तो जो 2 एम्पियर की करंट है वो इस वाले सर्किट से जाकर ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर देखो यहाँ से ये माइनस से करंट इंटर हो रही और प्लस से बाहर निकल रही। तो हमेशा याद रखना जो हमारा जो ऐसा सोर्स जो हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, निकाले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मशीन है, ऊपर आप जो मशीन देख रहे हैं, ये वाली जो ऊपर वाली जो मशीन है, सिंपल सी ये वाली देख रहे हैं आप जो मशीन है, यहाँ से क्या करंट निकल रही बाहर की ओर और यहाँ पर करंट अंदर आ रही है। ठीक है ना, इसमें क्या आ रही है, करंट अंदर की ओर आ रही है। तो देखो I1 माइनस I2 यहाँ से आई है, अब दोनों पे बराबर बराबर डिवाइड भी होगी। तो I1 माइनस I2 ऊपर हो गया और I1 माइनस I2 नीचे हो गया। तो यहाँ से देखो जब प्लस से इंटर कर रही तो प्लस से इंटर करने का मतलब क्या है कि ये जो वाली जो मशीन है वो कैसी एज ए मोटर जनरेट बिहेव करेगी और जो ऊपर वाली मशीन है कैसे एज ए जनरेटर बिहेव करेगी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आप करंट डिवीज़न रूल लगा करके आप इजीली अगर IA और IB का मान अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि IA प्लस I1 माइनस I2/2 इज इक्वल टू I1। इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करके I1 का मान निकाल सकते हैं, यानी कि I1 सिंपल से क्या I1 प्लस I2/2। इसी तरह के IB का मान आप निकाल सकते हैं कि IB का मान कितना होगा, I1 प्लस I2/2। इस तरीके से आप यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बैलेंसर का हमेशा याद रखना है, बैलेंसर का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा क्या लोड जब हमारे बराबर सप्लाई नहीं लेते हैं वहाँ पर हम लोग सप्लाई को बैलेंस करने के लिए बैलेंसर का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर यूज होता है, 3 वायर सिस्टम में यूज होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए और हम आपको वो कंटेंट देंगे जो क्या होता है नॉर्मल आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे हो या फिर कहीं पर भी आप बैलेंसर सर्च करके देख लीजिए, आपको इजीली से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सिंपल से इस वीडियो से लाइक कीजिए और दोस्तों पे जरूर शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।